हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल 7300 पे। तो दोस्तों, आज आपके सामने एक नया टॉपिक दिखाई दे रहा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा हुआ होगा पार्ट 1। लेकिन मैंने जैसा कि पहले पिछले वाले वीडियो में बताया डिस्काउंट के लास्ट पार्ट में कि हम डिस्काउंट को यहीं पे एंड कर रहे हैं 65 क्वेश्चन करके, क्योंकि यार उसमें वही क्वेश्चन आगे आ रहे हैं। जैसे आप प्रॉफिट लॉस में भी वही आ रहे हैं। लगभग हमने 165 क्वेश्चन कर लिए प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट को मिला के, तो इतनी तो प्रैक्टिस बहुत है। तो मैंने डिस्काउंट को वही मतलब कि टोटल 100 क्वेश्चन नहीं कराए, क्योंकि यार सेम क्वेश्चन आ रहे थे और उसी सेम क्वेश्चन में बार बार वही करना तो यार खिचपिच जाती है दिमाग में। तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले आपको बता दूं, कंपाउंड इंटरेस्ट का हिंदी मतलब होता है चक्रवर्ती ब्याज। तो इससे पहले हमको पढ़ना था सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन मैं डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे आ गया, क्योंकि मेरे को जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट है। थोड़ा आसान लगता है, ज़्यादा नहीं। लेकिन आप बोलोगे कि यार ऐसा कैसे, और आप तो उल्टा बोल रहे हो, क्योंकि आप तो सिंपल इंटरेस्ट है स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट तो अभी आया है आपके पास। तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सिंपल इंटरेस्ट आप पढ़ रहे हो तो मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पहले पढ़ा देता हूँ उसमें क्या है। तो ठीक है, पहले बताते हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने बताया आपको चक्रवर्ती ब्याज होता है। तो ये ब्याज क्या होता है आपको पता होगा। सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि हर साल, मतलब कि पहले साल लग गया सिंपल इंटरेस्ट, तो दूसरे साल भी उतना ही ब्याज लगेगा। मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट कांस्टेंट रहता है, उसके ऊपर जो ब्याज लगा है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, ये ऐसा ही है। SPR यार, SP बिल्कुल याद हो गया, ये आएगा CI। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट वो क्या होता है, वो पहले साल जो ब्याज लगा है वो लग गया, लेकिन जो दूसरे साल जो ब्याज लगेगा ना, जो पहले साल का ब्याज है वो उसका डबल लगेगा। यानी पहले साल जो ब्याज लगा वो तो लगा, लेकिन जो दूसरे साल जब ब्याज लगेगा तब उसका पहले साल का ब्याज डबल लगेगा ब्याज उस समय। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बिना किसी देर के डायरेक्ट क्वेश्चनों पे अप्रोच करते हैं। तो क्वेश्चन है इस प्रकार। पहला, चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक चक्रवर्ती से कोई राशि 2 वर्षों में 2 ईयर्स आएगा यहाँ पे 2 वर्षों में 2.25 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे इसीलिए हैं कि आपको बिल्कुल समझा दें। समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले समझना पड़ेगा। समझना क्या कैसे समझे, तो देखो चक्रवर्ती ब्याज से कोई राशि 2 वर्षों में 2.25 गुना हो रही, यानी पहले मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में 1 थी, तो 1 से 2.25 हो रही है। 1 से 2.25 हो रही है कितने वर्षों में, 2 ईयर्स। ठीक है, तो देखो 2.25 हो रही है, यानी पॉइंट स्टार अपॉन में 100 लग जाएगा। अब इस पॉइंट को मतलब 100 हटाना चाहोगे तो इंटू में 100 इस तरफ करोगे तो इस तरफ भी करना पड़ेगा। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 100 रेशियो, ये आ गया 1:5। तो ठीक है, हमारे पास क्या आ गया 100 रेशियो 2:5, यानी ये है 2 वर्षों में 100 से 225 हो गया। 2 वर्षों में हो रहा है तो ये हुआ इसकी पावर 2, यानी इसका अंडररूट करोगे स्क्वायर, √2 करोगे इसको भी, क्योंकि 2 वर्षों में है। 3 वर्षों में होता तो √3 करते, तो ये आ गया। इसका √2 करोगे, इसका √2 करोगे, क्योंकि 2 वर्षों में हो रहा है तो इसका √2 करोगे तो आ गया 10। ये आ गया 225 हो रहा है, 10 से कितना बढ़ रहा है, मतलब कि इसका √2 करोगे तो ये आ गया 15, तो ये 15 का स्क्वायर है। तो देखो 10 से 15 हो रहा है 2 वर्षों में, यानी 5 की वृद्धि हो रही है 10 के ऊपर परसेंट के लिए। इंटू में 100 करोगे, सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 50% इसकी ब्याज की वार्षिक दर है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल उसका करेक्ट आंसर। तो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे इस प्रकार कि यदि ब्याज वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक संयोजित हो यानी लगा, मतलब कि ब्याज लग रहा है, कंपाउंड हो रहा है उसके ऊपर, तो 5000 की राशि पर 4% वार्षिक दर से 15 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज का अंतर क्या होगा। बिल्कुल भी मत घबराइए। सबसे पहले यहाँ पे वार्षिक बोला है तो वार्षिक को लेकर चलते हैं, ये अर्धवार्षिक हो, ठीक है, हो तो वार्षिक संयोजित हो तो 5000 की राशि है हमारे पास, यानी प्रिंसिपल है हमारे पास 5000। ये तो आपको पता होगा। प्रिंसिपल होता है, मतलब कि प्रिंसिपल होता है, रेट होती है, टाइम होता है, अमाउंट होता है और CI ऐसा ही होता है। तो प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन हमारे पास 5000 है और इसके ऊपर रेट लग रही है 4%, यानी 1/25, 1/25 सॉल्व करोगे तो आप गया 15 वर्ष नहीं आएगा यहाँ पे आएगा 1 से 1/2 वर्ष। 15 वर्ष नहीं आएगा भाई साहब, ये आएगा 1 से 1/2 वर्ष आएगा। ठीक है, 1 से 1/2 वर्ष। तो हमने हमारे पास टाइम कितना है 1 सही 1/2 ईयर, और हमको पूछा है CI SI का अंतर, तो हमको कुछ निकालना नहीं। यहाँ पे हमको
कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है इसका, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट एक्स, ठीक है। हमारे पास 5,000 की राशि है, तो आपके पास जब भी ऐसी दो वैल्यू आए कि 2 वर्ष, मतलब कि 1/1/2 वर्ष में लग रहा है, 1 से 2 वर्ष का संयोजित हो रहा है, तो आपको क्या लेके चलना है, 2 वर्ष लेके चलना है, यानी 1/1/2 हो या फिर 1/1/9 हो, कितने भी हो, लेकिन आपको 2 वर्ष लेके चलना है। 2/1/2 हो तो आपको 3 वर्ष लेके चलना है, तो हमने 2 वर्ष लेके चला है। 2 वर्ष के ऊपर 1/25 की दर से ब्याज लगेगा, तो इसका 1/25 करोगे तो आ गया 200, इसको करोगे तो आ गया 200। देखो आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, तो ये देखो पहला ब्याज है, इसके ऊपर एक और ब्याज लगेगा, तो कितना आएगा 1/25 का आप सोल्व करो तो 8, यानी ये दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट है, और ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है कि 2 वर्षों का है, 2 वर्षों का। लेकिन अब क्वेश्चन में कहा है कि 1/2 वर्ष ही है, 2 वर्ष नहीं है, तो ये दूसरा वर्ष जो है वो आधा है, तो 200 + 8 कितना हुआ, 208, यानी 208 है, ये 208 है ब्याज। ये कितने महीनों के लिए है, ये 12 महीनों के लिए है, लेकिन हमने बोला कि वो है आधा महीनों, मतलब कि अर्धवार्षिक लग रहा है, यानी 6 महीनों के लिए लग रहा है, तो ये 12 महीनों के लिए है, ऊँचा है 6 महीनों के लिए। तो उसको सोल्व करोगे गया 2 टाइम ये आ गया 104, यानी 104 यहाँ पे आएगा ब्याज आधे वर्ष का, तो 104 ब्याज आ गया। तो देखो यहाँ पे 104 आएगा, तो ये पहले 200 था स्टार्टिंग में, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होते हैं, तो पहले 200, अब आ गया 104, यानी 304। टोटल ब्याज कितना हुआ हमारे पास 304, तो हमको पता चल गया कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 304, ठीक है। तो अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इधर का 304 हम यहाँ पे लिख देते हैं, इरेज कर। सॉरी दोस्तों, मेरा ये प्रोग्राम बिल्कुल कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल क्वेश्चन खाली आ गया, इसलिए मैं आपको हमने निकाल दिया था। वैसे तो आपको पता है प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, प्रिंसिपल हमारे पास 5000 था, ठीक है, और हमने रेट भी हमारे पास 1/25 है, 1/4 की वैल्यू 1/25 है, और 15 वर्ष की जगह टाइम 2.5 वर्ष था, मैं गलती से लिख दिया, तो ये आ गया 1/2 ईयर था, ठीक है। और हमने जो इसका SSCA निकाला था वो कितना था, 200 + 104, ये आ गया 304। हमने इसका जो CI निकाला था वो है 304, ठीक है। ये हमने वार्षिक निकाल दी, वार्षिक दर से। अब इसको देखिए, ये जो अर्धवार्षिक लिखा है ना, अर्धवार्षिक, अर्ध यानी क्या होता है, आधा, अर्ध यानी आधा। तो देखो अर्धवार्षिक यानी संयोजित, यानी हर 6 महीनों से संयोजित होगा, यानी पहले 6 महीने तो बराबर जैसे साधारण ब्याज वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है, दूसरे महीने क्या होगा, जो 6 महीने से ही ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे 1 साल से नहीं लगेगा, 6 महीनों से ही शुरू हो जाएगा, तो 6 महीनों से ब्याज लगेगा, तो हर अगले वाले 6 महीने में डबल हो जाएगा। तो 2.5 वर्षों में 1/2 वर्ष में 3 बार 6 महीने आते हैं, तो 3 बार 6 महीने आते हैं। और यहाँ पे जो रेट है वो भी आधी हो रही है, क्योंकि देखो अर्धवार्षिक लग रहा है, तो जो रेट है वो हर 6 महीने में लगेगी बार। यहाँ पे हर साल में 4% लग रही, तो 6 महीनों में कितनी लगेगी, 2% की वैल्यू कितनी आएगी, 1/50। तो अब यहाँ पे रेट हमारे पास 1/50 लगेगी, और जो टाइम है वो 6 महीने 3 बार आते हैं, तो यानी 3 टाइम मान के चलेगा, यानी 3 6 महीने मान के चलेंगे। तो देखो 5000 हमारे पास प्रिंसिपल है, 3 बार इसको मान के चलना है। तो देखो 1/50, 1/50 सबका करोगे, इसका भी 1/50, इसका भी 1/50, तो देखो इसका 1/50 करोगे तो आ जाएगा 100, ठीक है साहब। अब दूसरे टाइम क्या करोगे, इसके ऊपर ब्याज लगेगा, कितना लगेगा, इसका 1/50 करोगे, आ गया 20, अरे हाँ 20, 2, सॉरी दोस्तों 2 आएगा, 2, तो इसके ऊपर ब्याज लगेगा तो 2 आएगा। तो अब देखो हमको पता है कि तीसरे वर्ष ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, तो ये 2 ब्याज है, इन दोनों के ऊपर भी ब्याज लगेगा, ये इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा, लास्ट में देखो इसके ऊपर ब्याज लगेगा, तो ये आ गया 2, ये आ गया 2 के ऊपर ब्याज लगेगा तो आ गया 0.04, ठीक है, 0.04 ब्याज लगे। तो अब हमको क्या करना है, हमको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कौन सा है, जो ये सभी वैल्यू है वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट की है, जो ये ऊपर 100 वाली वैल्यू है वो है सिंपल इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये टोटल हुआ ना, कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल है, तो कितना टोटल 100 ये आ गया 300, 2 to 6, 306.04। यहाँ पे 304 था, यानी कि इनका दोनों का डिफरेंस करोगे तो पास आएगा 2.04। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं किसी देरी से के बिना। तो देखो क्वेश्चन का कहना है, यदि किसी धनराशि पे 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का डिफरेंस 36.60 रुपये। ओके, अब यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं दे रखा, तो हमको दोस्तों वो प्रिंसिपल मानना होगा। तो देखो सबसे पहले हमारे पास रेट कितनी दे रखी है, 5%।
परसेंट आओगे अपन में 100 सोल्व करोगे तो आएगा 1/20, यानी प्रिंसिपल नहीं दे रखा तो तुमको क्या करना होगा, जितने भी वर्ष, कितने वर्ष का, 3 वर्षों का है, तो इसकी जो रेट की जो फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी उसका हमको उसका पावर 3 करना होगा, वही हमारा प्रिंसिपल हमको वो मानना होगा। तो ठीक है, तो हमने हमारे पास प्रिंसिपल क्या है, इसका पावर 3 करोगे तो 20, ये आ गया 400 इंटू में 2 करोगे, ये आ गया 8000। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल आया वो हमने माना कि प्रिंसिपल है हमारे पास 8000। तो ठीक है, हमने प्रिंसिपल मान लिया 8000। अब क्या बोला है कि 5% वार्षिक दर है और 3 वर्ष है, आ गया 3 वर्ष है, और ब्याज की दर है 1/20 करेंगे, 1/20, 1/20, तो ये आ गया 1/20। इसको सोल्व करोगे तो 1 0 से 1 0 कटेगा, करोगे 400, तो आपको पता है ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, तो 1/20 करोगे, इसका ये आ गया 20, इसका ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, ये आ गया 20, इसके ऊपर ब्याज लगेगा, ये आ गया 1। तो हमको पता है, हमको नहीं पता, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। देखो इसने हमको डिफरेंस दे रखा है, ओके, तो ये देखो आपको पता है कि ये ऊपर वाली वैल्यू है जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ लेज़र पेन से, ठीक है। तो ये ऊपर वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये किसकी है, ये हमारे पास है, ये देखो हाईलाइट हो रहा है, ये किसकी है हमारे पास, ये वैल्यू है सिंपल इंटरेस्ट की। और जो ये कंप्लीट वैल्यू है, वो किसकी है, ये है हमारे पास CI की, यानी ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास SI की, और जो कंप्लीट वैल्यू है वो है हमारे पास CI की। तो जो ये लास्ट की ये दोनों, ये 20 की वैल्यू बची, ये इन दोनों का डिफरेंस तो हुआ, ये वाली वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस हुआ, हाँ होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस ये हुआ, जबकि रियल में डिफरेंस ये इतना दे रखा है। तो देखो इन दोनों का ऐड करोगे तो 20 सॉरी पहले लेते हैं, ओके, तो 20 ये आ गया 60 1 61 हुआ ना, 61 ही होगा, 61। तो 61 की वैल्यू 36.60 को रिप्रेजेंट कर रही है, 1 की वैल्यू बट्टे में 61। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि if the difference is 3 years then compound rate of 3 year सम यानी हमसे इसका मूलधन पूछा होगा। तो मूलधन कितना है, हमने 8000 माना था, तो 8000 कर देंगे, ठीक है। वैसे पॉइंट हटाएंगे अपन 100 लगेगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, कट गई। तो हमारे पास कितना है 36 60 80 इंटू में 61। तो इसको बिल्कुल यहाँ पे लिख देते हैं 36 60 इंटू में 80 बटे में 61। हाँ, तो इसको बिल्कुल सोल्व करोगे तो आपके पास बिल्कुल सोल्व करोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 4800 रुपये। तो 4800 रुपये इसका प्रिंसिपल हुआ, यानी इसका मूलधन हुआ 4800 रुपये। तो ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगर कोई डाउट नहीं है तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अगला क्वेश्चन पेश है आपकी स्क्रीन पे कि यदि किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ₹252.20 हो तो समान धनराशि पर सामान्य समय के लिए समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, उसी प्रकार करेंगे भाई साहब। प्रिंसिपल हमको दे नहीं रखा है तो रेट से प्रिंसिपल निकालेंगे। 3 वर्ष है, 5% की वैल्यू 1/20, वही क्वेश्चन है। 5% की वैल्यू है 1/20, 20 का क्यूब करोगे आ गया 8000, यानी प्रिंसिपल हमने माना 8000। ओके, अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। फिर 3 वर्ष है, 3 वर्ष के लिए इसका 1/20 करोगे या कितना है 400। इसका ब्याज के ऊपर ब्याज लगोगे कितना है 1/20 करोगे या 20, फिर इसका लगाओगे यहाँ पे आ गया 20, ये आ गया 20। मेरी राइटिंग पे मत जाना यार, जल्दी करने में इतना हो जाता है। ठीक है, तो हमने निकाल दिया। अब बोला है, क्या बोला है भाई, बोला है कि चक्रवर्ती ब्याज 252.20। ये तो बहुत खस्ता हालत है इसकी। 252.20 है चक्रवर्ती ब्याज। तो हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज कितना है, ये सारा टोटल चक्रवर्ती ब्याज ही है हमारे पास। कितना है 800, 1260, 1261 है हमारे पास। ये तो 1261 हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज है। यहाँ पे 252.20 है। 1 की वैल्यू बट्टे में इसको करेंगे तो 1261। ठीक है भाई साहब। अब हमको क्या पूछा है, साधारण ब्याज पूछा है। क्या, तो ठीक है वैसे अब साधारण ब्याज हमारे पास कितना 400, 800, 1200 की वैल्यू पूछे इसमें। 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 1200 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटू में 1200 करते हैं। पहले 1200 को छोड़ो,
ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 25, इसको सॉल्व करोगे गया ये पॉइंट हटाओगी बट्टे में 0 लगेगा, ये आ गया 12,000, ये आ गया 25,000, 2,552। ओहो ओहो, तो देखो ये है 252.20, इसको सोल्व करोगे ये गया इन टाइम, इसको 2 टाइम गया, ये गया, अरे रे रे, हाँ इसको काटोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 0.2। अब हमसे क्या पूछा है, इसने क्या पूछा है आप बताओ उनको, इसने पूछा है तो इसका ऐसा ही पूछा सेलिंग, मतलब सेलिंग प्राइस क्यों आ रहा है मेरे दिमाग में, क्योंकि हमने प्रॉफिट और डिस्काउंट ज़्यादा पढ़ लिया। 400 400 400 1200, तो 1200 के पूछे तो 1 यूनिट की 0.2, तो 1200 कितनी, 12 दूनी में 24 पॉइंट लग जाएगा 0, बस 240 आंसर भी, बस इतना ही था क्वेश्चन। तो बताओ आपको सिंपल इंटरेस्ट इजी लग रहा है मेरे साथ पढ़ने, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट इजी लग रहा है, कमेंट जरूर करिएगा, भूल मत जाइएगा बाबू, भूल जाओगे तो अगली वीडियो में हम फिर से याद दिला देंगे आपको। क्वेश्चन का कहना है कि किसी धनराशि पर 5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज नियोजित का अंतर 65 रुपये है, तो अंकित तो वह धनराशि क्या है। यह वैसा ही क्वेश्चन है भाई साहब, तीसरा क्वेश्चन था वही क्वेश्चन, सेम का सेम वही क्वेश्चन, बस जो वैल्यू है वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी थोड़ी है क्या, हाँ है 10%, 10% की वैल्यू है 1/10, 10 के ऊपर वो ये हमने उसमें करते हैं सिंपल अच्छा है वो SP प्रॉफिट लॉस में करते हैं, वो तो इसमें नहीं करेंगे। 10 के ऊपर 1 की वैल्यू हो गया। देखो हमने 2 वर्ष के लिए तो इसकी रूट 2 करेंगे, कितना है 100, तो अब बोलो 2 वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए 1/10, 1/10, अबे यार ये ठीक है, ये आ गया 10, ये आ गया 10, इसके ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा तो कितना है 1, ओके अंडरस्टैंड। अब बोला है कि चक्रवर्ती ब्याज, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 65 रुपये, जबकि यहाँ पे तो एक ही है, आपको पता है ये है, फिर से हाईलाइट करना पड़ेगा क्या मेरे को, तो ये है हमारे पास SI और ये टोटल है हमारे पास CI, और जो ये बच्चा बीच का ये होगा हमारे पास इनका डिफरेंस ये है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास डिफरेंस कितना दे रखा है, क्लियर में तो 65 दे रखा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 65 रुपये है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि धनराशि क्या है, इनटू में 100 कर दोगे तो आपके पास बिल्कुल आंसर डी भाई साहब, डी। कोई डाउट है तो पूछिएगा कमेंट में। सो देखो क्वेश्चन इस प्रकार है छठवां कि कोई धनराशि 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज से 2 वर्षों में 270.40 हो जाती है, तो धनराशि याद करें। सो देखो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो देखो हमारे पास ये अमाउंट दे रखा है आपको ये, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा अलग तरीके से करना चाहूँगा, बिल्कुल जल्दी करना है आपको, तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अलग लेके चल जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या दिक्कत होगी, चलिए किस लेके जाएं। देखो हमारे पास 2 ईयर है और 4% वार्षिक दर से, 4% की वैल्यू सोल्व करोगे तो आपको आ जाएगा 1/25, हाँ तो आपको पता है। अब इसमें हम प्रॉफिट लॉस की जैसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल से ज़्यादा होता है, यानी हमारे पास जो प्रिंसिपल 25 है, इसके ऊपर 1 का ब्याज लगेगा, अमाउंट कितना हो जाएगा 26, तो पहले वर्ष 25, दूसरे वर्ष कितना हुआ 26, पहले वर्ष 25, दूसरे वर्ष कितना हुआ 26, क्योंकि हमने 2 वर्ष में बोल रहे हैं, तो 2 वर्ष में हमारे पास जो है मतलब कि जो प्रिंसिपल है वो कितना 25 इंटू 25 करोगे आ गया 625, 26 इंटू में 26 करोगे तो 26 का स्क्वायर क्या होता है 676 है 676, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास प्रिंसिपल है, ये हमारे पास अमाउंट है, ओके। अब इन दोनों का जो अंतर है वो कितना होगा, ये मतलब कि ये 625 से 666 किस लिए होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट से ही तो होगा, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो 625 666 तक गया तो कितना अधिक गया, 25 से गया है या 50 51 अधिक गया, तो जो 51 ये हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आया, तो 51 कंपाउंड इंटरेस्ट आया 27, तो जबकि रियल में हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है 27.40, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 270.40 बटे में 51 करोगे। ओहो हम ऐसा क्यों करें, क्योंकि हमने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, इसलिए करेंगे। क्यों नहीं पढ़ा ध्यान से, क्योंकि हमारा ध्यान और कहीं पे था, और कहीं पे क्यों था रे, कैसे अभी बताता हूँ कैसे। आपका तो सही हो गया यार, मेरा ही खराब होगा फिर। तो देखो अरे यार ये फिर से हैंग हो गया, नहीं हुआ बच गया।
ठीक है। तो देखोगे आप ये हमको 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, यानी अमाउंट है ये 27.40, जबकि अमाउंट यहाँ पे कितना है 66, तो इसकी वैल्यू है ये। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कहाँ से लिए, तो ये कितना है 66 की वैल्यू कितनी 270, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 0.4, तो 625 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, तो 625 इंटू में 0.4 करोगे तो आपके पास बिल्कुल आंसर, इंटू में 0.4 करोगे तो आपके पास आएगा 2, यहाँ 250, बिल्कुल 250, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई डाउट हो कमेंट करिए, हम जरूर आपको जवाब देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बिना किसी डाउट के कि तो कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 3 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, तो ब्याज दर प्रति वर्ष क्या है। स्वयं की 8 गुनी हो रही है भाई साहब, पहले 1 थी, कितने वर्षों में 3 वर्ष में 8 गुनी हो गई, 1 से 8 गुनी हो गई। तो वैसा ही प्रश्न है, स्टार्टिंग में 1 से 2.25 गुना हो रही थी ना, ठीक है, स्वयं से, तो 2. देखो 3 वर्षों में हो रही है तो इसका √3 करेंगे, इसकी √3 करेंगे, इसका √3 करेंगे, ये कितना आएगा 2 आएगा, यानी 1 से 2 हो रही है, यानी 1 बढ़ रही है, 1 के ऊपर परसेंटेज इंटू में 100, यानी 100% वह धनराशि ग्रोथ हो रही है, बढ़ रही है प्रति, मतलब कि 100% वार्षिक दर आएगा, ब्याज की दर आएगा, बढ़ रही नहीं है, ये नहीं आएगा, बटी तो यहाँ पे 1 बड़ी है। ठीक है, कोई डाउट हो तो अब नहीं बोलूँगा यार, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता, आपको भी नहीं लगता होगा, क्योंकि यार ये बार बार कमेंट कर रहा है, मेरे सब्सक्राइबर तो है नहीं, कोई एक भी तो कमेंट कौन करेगा, मेरा पापा करेगा क्या, नहीं करेगा। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन इस प्रकार है, कितने समय में 2010% वार्षिक ब्याज की दर से 2420 हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन लगा के कैसे करेंगे, 10% और 10% 1/10 हमको पता नहीं कितनी है, तो ठीक है 10 से 11 होगी पहली वर्ष। ऑप्शन से चलते हैं, 2 ईयर है यहाँ पे, 2 ईयर ऑप्शन गलत आएगा, चेंज आएगा दोनों में से एक, तो ठीक है, लेकिन फिर भी देखते हैं आंसर क्या आएगा। ये आ गया 10-11 करोगे तो मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट है, वो तो मतलब ये प्रिंसिपल 10-11 ये, इसमें तो मतलब कि 202 से यहाँ पे तो 420 बढ़ रहा है और होगा ही नहीं, ये इसको 2 वर्ष लगेंगे तो कितना आएगा, कंपाउंड सी कितना आएगा, ये है 200 और ये आ जाएगा 121। तो देखो 200 की वैल्यू 2000 को रिप्रेजेंट कर रही है और 121 की वैल्यू इसको रिप्रेजेंट कर रही है। हाँ, ये हो सकता है भाई साहब। देखो 200 की वैल्यू कितनी टाइम रिप्रेजेंट कर रही है, इसको 10 टाइम रिप्रेजेंट कर रही है, इसको इंटू में 10 करोगे और इसको क्या करोगे, हाँ इसको भी 10 से करोगे, 10 से करोगे क्या, नहीं करोगे, 10 से क्यों ही करोगे रे, इसको ऐसे छोड़ दो, ऐसे करना है छोड़ दो, आज के बाद में ऐसे बिल्कुल मत करना। इतना तो कर लिए, तरीका तो यही लगाना इसे प्रश्नों में, इतना तो कर दिया। अब क्या करना है हमको, हमारे पास क्या दे रखा है, प्रिंसिपल और इनका रेशियो दे रखा है, तो इस रेशियो को हम छोटा कर लेते हैं, काट करेंगे तो याद आएगा 200 और 121, यानी ये और ये इक्वल है, यानी प्रिंसिपल। अब आप इसको मतलब कि ये दोनों इक्वल है, इसका रेशियो इसके बराबर है, यानी पहले वर्ष दूसरे वर्ष, यानी 2 वर्ष का अगर उसके ऊपर ब्याज लगेगा तो ये 200 से 2000 से अमाउंट 2420 हो जाएगा। क्यों नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आप सीधा कि इनका रेशियो निकालोगे मेरे पास आएगा 200 से 121, जबकि हमें निकाल रहे हैं 2 वर्षों में तो 221 हो जाता है, लेकिन 3 वर्षों में निकालते तो 10 और 11 करते तो ये जाता 1000 और ये कुछ अलग ही आता है 101 ऐसे आता, लेकिन यहाँ पे तो रेशियो 200 और 21 आ रहा है, जबकि हमको 2 वर्षों में मिल रहा है, तो इसका आंसर बिल्कुल 2 वर्ष आएगा। ऑप्शन बी और सी है, मैं चेक करता हूँ कि ऑप्शन बी और सी है, क्या आएगा, इट्स 2 ईयर, ऑप्शन सी आएगा इसका, ऑप्शन सी आएगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, इसमें और क्यों और कुछ आएगा, शायद 2 सही 1/2 ईयर आएगी यहाँ पे। तो देखो हमारे पास आंसर आ गया 2 ईयर। तो कोई डाउट है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बिना डाउट के। ओ 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निश्चित धनराशि पर वर्षों के लिए, अरे 2 वर्ष के लिए आएगा यार, वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए 570 वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 328 धनराशि पर समान दर से समान अनुमान के लिए 17 ब्याज कितना। ओके, कम इंग्लिश पढ़ लेते हैं एक बार, मेरे को हिंदी समझ में नहीं है इस बार। The compound interest on a certain sum of money for 2 years at 5% annum is 10। अरे रे रे, ये सब कुछ ही गलत कैसे हो रहा है,
सो दोस्तों क्या आएगा यहाँ पे, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। और 2 वर्षों के लिए 5%, यहाँ पे जो दर है यहाँ पे आएगा 5%। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से रेड कर देता हूँ कि किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है, ठीक है। और धनराशि पर समान दर से तथा समान अवमान के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, ये हमसे किसने पूछा। तो देखो दोस्तों, हमारे पास 5% की वार्षिक दर है, 5% के 100 करोगे 1/20 यानी इसका स्क्वायर करोगे 2 वर्ष के लिए यानी आ गया 400। 1/20 2 वर्ष टोटल, तो 1/20 करोगे आ गया 20, ये आ गया 20। उसका कंपाउंड इंटरेस्ट लगाओगे तो ये आ जाएगा 1। तो अब हमसे क्या पूछा है, जो उसका चक्रवृद्धि ब्याज है वो 328 है। यहाँ पे कितना है 20 40 41 है, 41 की वैल्यू 328 के बराबर है। हमसे इसने क्या साधारण ब्याज पूछा है, हमने इसने 40 की वैल्यू पूछी है, 40 की पूछी। तो बट्टे में 41 इंटू में 40, बट्टे में 41 इंटू में 40 सोल्व करोगे तो पास आंसर आ जाएगा 320, ऑप्शन ए। बिना किसी डाउट, कोई डाउट हो तो पूछेगा। ये देखो ये 8 से कट जाएगा डायरेक्ट, ये 8 से 32, तो ये आ जाएगा 320। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ यार, ये ज़रूर बताना कि कमेंट में कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे साथ पढ़ने में इजी हो रहा है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा, पल्ले ही नहीं पड़ रहा। तो 16,000 की धनराशि 20% वार्षिक दर से 9 महीनों का चक्रवृद्धि ब्याज होगा यदि ब्याज दर त्रैमासिक है। 10वां क्वेश्चन है भाई साहब, थोड़ा सा लास्ट में क्या ही कपचक कर दिया इसने। त्रैमासिक यानी त्रय मतलब क्या होता है, 3 यानी हर 3 महीने से दे हो। तो साल में 3 महीने कितनी बार आते हैं, साल में 3 महीने 4 बार आते हैं। और जबकि हमारे पास टाइम है 9 महीने, तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखोगे। क्या करेंगे, देखो हमारे पास 9 महीने हैं, 9 महीने हैं और जो ब्याज है वो त्रैमासिक है यानी हर 3 महीने से लग रहे हैं। तो साल में 3 महीने कितने बार आते हैं, 4 टाइम आते हैं। और 3 महीने आते हैं, साल टोटल महीने कितने थे, बट्टे में 12, तो यही तो ये टाइम के बराबर होगा। सॉल्व करोगे तो ये गया 3 ये गया 3 यानी 3 यानी हमारे पास जो टाइम आया वो है 3। तो ठीक है, अब हमारे पास टाइम आ गया 3 बार। तो अब क्या करना पड़ेगा, उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से पहले क्वेश्चन किया था एक बार कि 1600 की धनराशि है। अभी हमको 20% की वार्षिक दर से 20% को सॉल्व करोगे, पास आएगा 1/5 यानी 5 के ऊपर 1/5 यानी 5 1/5 जो 20% की वार्षिक दर है 1/5 20% सही है। हाँ 20%, तो 5 से 1 बढ़ेगा 6 होएगा। अगले साल 5 से 1 3 बार है तो 3 बार कर देंगे। तो ये कितना आएगा, 5 25 25 25 125, 6 जाएगा 36 36 36 36 18 18 और 3 216। ठीक है, अब क्या बोला है इसने कि तो यदि ब्याज तो 1600 की धनराशि, जबकि यहाँ पर हमारे पास 125 की है। तो 1600 125 की वैल्यू, ओहो 125 की वैल्यू 1600 के बराबर है। 1 की वैल्यू क्या होगी, 25 से काटोगे ये गया 5 टाइम, ये गया 160 नहीं आता 150 आता है 6 टाइम, 10 बचा, ये गया 4 टाइम, काटोगे तो याद आ जाएगा 64/5 लिखो। फिर हमसे क्या पूछा इसने हमसे पूछा है 9 महीने का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज होगा यदि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अच्छा, इसने हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा। चक्रवृद्धि ब्याज देखो 25 से 2 साल हो रहा है यानी कितना बढ़ रहा है, ये हो गया यहाँ पे 75 और ये गया 85, आ गया 86 इंटू में 86 करो। सही है क्या, नहीं है सही। फिर से वही गलती कर दी जो यार ये बार बार यही गलती हो रही है, क्योंकि इसने बोला है कि जो वो है त्रैमासिक देय हो रहा है, तो हमको जो ये है ना ये साली जो ये रेट है इसको भी हमको त्रैमासिक ही करना होगा। ये तो वार्षिक के लिए वार्षिक लिख रखा है यार, इसको त्रैमासिक करेंगे तो त्रैमासिक यानी 4 बार आते हैं 3 टाइम, तो बट्टे में 4 करेंगे तो हमारे पास क्या है कि 5% आई। 5% की वैल्यू 1/20 होगी। तो ये सब कुछ खिचपिच फालतू की थी यार, इरेज कर दो सबको, जाल आ रही है यार। लास्ट क्वेश्चन में इस्तेज कर दी। देखो 20-21 आएगा, 20-21 आएगा क्योंकि हम जो दर है वो 5% होगी, क्योंकि अब वो बोला है त्रैमासिक है। तो करोगे कितना है 8 सर, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, ये आ गया किस से गया इंटू 9 2 6 1 बिल्कुल 9261। ये आएगा कितना बत्ती है इससे, ये बत्ती है एक
हाँ ये 1261 अधिक है। तो देखोगे आप कि जो 8000 की वैल्यू है, जबकि यहाँ पे तो 16000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ रही है। 8000 इक्वल टू 16000 यानी 1 यूनिट की वैल्यू 2। हमसे ब्याज पूछा है तो इसकी इंटू में 2 करोगे, इसका 2 गुणा करोगे, तो आपके पास इसका आंसर बिल्कुल 2 5 2 2। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका आंसर करेक्ट है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करें क्या। थैंक यू सभी का। मिलते हैं अगली वीडियो में इस CI के सेकंड पार्ट के लिए। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। अगले दिन इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा।